18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। इस सत्र को लेकर सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लेकिन अभी तक इस सत्र का एजेंडा सामने नहीं आया है। सत्र को लेकर जो जानकारी दी गई है उसमें सिर्फ गवर्नमेंट बिजनेस लिखा हुआ है। सरकार ये भी साफ कर चुकी है कि विशेष सत्र में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा, सिर्फ सरकार के एजेंडे पर ही चर्चा होगी। और अब सत्र को लेकर एक और खबर सामने आ रही है। 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र होगा और इस सत्र की शुरुआत भी संसद की पुरानी बिल्डिंग से ही होगी। लेकिन संसद भवन की पुरानी बिल्डिंग में ये सदन की अंतिम बैठक होगी, क्योंकि 19 सितंबर से फिर संसद की नई बिल्डिंग में संसद का विशेष सत्र चलेगा। 19 से 22 सितंबर तक सभी बैठकें नई बिल्डिंग में होंगी। दरअसल 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी है और इसी को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने संसद की बैठक नई संसद भवन में करने की तैयारी की है। आपको बता दें कि इससे पहले सरकार ने सावरकर के जन्मदिन 28 मई को संसद भवन की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया था, जबकि इस कार्यक्रम का विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया था। लेकिन अब जब विशेष सत्र के दूसरे दिन यानी 19 सितंबर को नई बिल्डिंग से संसद की कार्यवाही होगी, तब विपक्ष इसका विरोध नहीं करेगा और जनहित के मुद्दे उठाएगा। वैसे सरकार की ओर से ये पहले ही साफ कर दिया गया है कि विशेष सत्र में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा। ऐसे में विपक्ष अपने मुद्दे कैसे उठाएगा, इस पर लगातार चर्चा चल रही है। जैसा आप जानते हैं कि नया संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर एरिया में बना हुआ है। इसका निर्माण कार्य दिसंबर 2020 में शुरू हुआ था और करीब 2.5 साल में ये बनकर तैयार हुआ। देश में जिस समय कोरोना की लहर थी और लॉकडाउन लगा हुआ था, उस दौरान भी संसद भवन का काम चलता रहा। नए संसद भवन में लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है, जबकि संयुक्त सत्र के दौरान लोकसभा भवन में 1272 सदस्यों के बैठने का इंतजाम है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।